कोलकाता के तिलजला इलाके में मंगलवार को भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल और केएमसी आयुक्त स्मिता पांडे ने भी घटना स्थल का दौरा किया। वहीं सुनिए इस पर सीएम शुवेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा। नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर कर दिया, 4 डिपार्टमेंट का कमेटी बनाया, कल सुबह 11 बजे रिपोर्ट आएगा। ये इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन है इलीगल था। ये कलकत्ता में इस तरीके से पूरा स्टेट में ही है, ये सब नहीं चलेगा। कानूनी तरीके से जो करना चाहिए वो करेगा सरकार। वेट कीजिए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कल 11 बजे आ जाएगा। उसका बाद एफआईआर भी होगा। और ये मान के चलिए ये पहले इंसिडेंट है और आखिरी इंसिडेंट है। इस प्रकार परंपरा सा चल रहा था सब जगह क्वेश्चन लीक होना। ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। बंगाल में सब जगह होता था, बाकी जगह भी कई जगह हुआ है। बंगाल में तो हम लोग ये सब करने नहीं देंगे। उसका यथाविधि व्यवस्था होगा और चलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अमृत काल कहा, लेकिन इस समय जहर काल चल रहा है। ये परिस्थिति अब देखो, आदमी का देखने का जरिया होता है। सुबह एक संत ने ब्रह्म मुहूर्त में नदी में गए स्नान करने के लिए, और एक चोर भी घूम घाम करके चोरी करके आया था। वो नीचे स्नान कर रहा था और ऊपर साधु को देख रहा था। वो सोच रहा था वो भी मेरे जैसे हैं। और साधु सोच रहे थे ये बेचारा कितना अच्छा आदमी, देखो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करेगा, स्नान करके। तो देखने का जरिया होता है। पूरा देश में खुशहाल है, दुनिया में आग लगी हुई है, कितना मूल्य वृद्धि हुआ है, हाहाकार मचा हुआ देशों में, और हमारा देश खुशहाल है। देखिए हम लोग उत्सव मना रहे हैं। लोगों को लगता ही नहीं कि दुनिया में युद्ध हो रहा है, कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित है। डीजल पेट्रोल का दाम तो कभी बढ़ा नहीं है। और हाँ, जरूर सबको सचेत किया गया कि परिस्थिति ठीक नहीं है, सावधान रहिए। और कल एक घटना घटी जहां आग से जल के 2 आदमियों की मृत्यु हुई। बड़ी दुखजनक घटना। ऐसा हमेशा होता था। अभी तो हमारी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, तो इसलिए जैसे जैसे होगा इस सारी बातों का फिर से एक बार रिव्यू होगा। जहाँ गैरकानूनी ढंग से कारखाना चल रहा है, कोई अग्नि निर्वापन की व्यवस्था नहीं है, अवैध रूप से जो काम हो रहा है सब बंद होगा, तो ये सारा बंद हो जाएगा। और कहेंगे आज असेंबली में शपथ ग्रहण है, कल भी चलेगा। आज और कल 2 दिन नए विधायकों का शपथ ग्रहण है, तो वहीं मिलेंगे सब। शमीम अहमद
जब उसके घर में पुलिस घुसा तो उन्होंने देखा कि नीचे एक सुरंग है, उसके नीचे आलीशान उसमें बंदोबस्त, और खास करके जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये देखा गया है कि अरूप राय जो कि भूतपूर्व मंत्री है, उनका खास चमचा था ये शमीम। क्या कहिएगा दादा? देखिए, बंगाल में ऐसे बहुत सारा डॉन माफिया हम लोगों ने देखे हैं। सत्ता के सहारे नेताओं के साथ रह करके पुलिस को यूज करके लोगों को डराया, धमकाया, लूटा पीटा, जहाजबाड़ी देखा और क्या क्या। ऐसे टीएमसी के एक नेता जो कुछ नहीं है लेकिन उनके पास इतना अथाह धन है। और ये सब चीज़ों का अभी देखिए इंक्वायरी होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकार इस मामले में एकदम कड़क है और सबका हिसाब किताब होगा, समय से सब हो जाएगा। एंटी सोशल जब भी उसका लिस्ट आता है नाम का, देखा गया है कि सभी माइनॉरिटी है, ऐसा क्यों? नहीं, माइनॉरिटी को एंटी सोशल बनाया गया, उनको मिसयूज किया गया, उनका विकास नहीं हुआ है, लेकिन उनको क्रिमिनल बना करके लाभ लिया गया। अब माइनॉरिटी सोसाइटी को सोचना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ, इतना कब क्या हो रहा है। तो और हम कानून के सामने कोई माइनॉरिटी कोई मेजोरिटी नहीं है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।